देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, और हमने आपको दिखाया किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका इनॉग्रेशन किया, किस तरीके से भारतीय रेल ने का एक नया इतिहास, एक स्वर्णिम इतिहास में ये लिखा जाएगा हाइड्रोजन ट्रेन, और जिंद जहां से ये शुरू हुई और सोनीपत तक जाएगी। लेकिन हमने उसके बारे में भी बताया किस टेक्निक पर ये हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो चलती है। लेकिन अब सिर्फ उस टेक्निक को हमने बताया था, आपको पूरी तरह से नहीं दिखाया था। अब आपको वो भी दिखाने जा रहे हैं हाइड्रोजन ट्रेन कैसे काम करती है, क्योंकि एक उत्सुकता हमेशा मन में रहती है किस तरीके से हाइड्रोजन जो है वो ट्रेन के सिलेंडरों में भरा जाता है, किस तरीके से वो वहां पर मिक्सिंग होके केमिकल रिएक्शन होकर के किस तरीके से ऊर्जा बनती है, वो किस तरीके से काम करती है और उसके लिए क्या पूरा तामझाम रहता है, क्या सिस्टम रहता है, ये आज हम आपको एक्सक्लूसिवली बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए हम वहां से आ गए हैं जहां पर लोको पायलट बैठ के इस ट्रेन को हैंडल करते हैं, और इस ट्रेन को हैंडल करने के लिए यहाँ पर सारे वो साधन लगे हुए हैं, स्क्रीन लगी हुई है कि कंट्रोल जहां से होता है एग्जैक्ट लोकेशन उनको पता चलती है, सारा तापमान पता चलता है उनको, यहाँ से सारे गेयर वगैरह लगे हुए हैं, स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है, इमरजेंसी टॉक बैक रिस्पॉन्स यूनिट यहाँ लगी हुई है, और टेम्परेचर वगैरह सब यहाँ पर, सीसीटीवी यहाँ पर सारा दिखाई देता है। ये जो एक लोको पायलट के लिए जरूरी है, जिससे वो ट्रेन को हैंडल कर सकता है, हर सिस्टम के बारे में जानकारी ले सकता है, और जहां से इस ट्रेन का संचालन वो करता है, इस ट्रेन को चलाता है, वो सारे जो है चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब हम चलते हैं और बताते हैं कि जिस हम फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं बार बार कि इस फ्यूल सेल से वो चलता है, जिन सिलेंडर्स की बात करते हैं कि उन हाइड्रोजन जो है उन सिलेंडर्स में भरा जाता है, वो कैसे भरा जाता है, कैसे जो है वो काम करती है, क्या उनकी कैपेसिटी है, हम ये सब आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं। इसके बाद जहां लोको पायलट बैठते हैं, जहां से ट्रेन का संचालन करते हैं, उसके अंदर ये एक और जगह है, कैबिन है, जहां पर हम आपको ले जा रहे हैं। आप देखिए ये ट्रैक्शन मोटर एयर फिल्टर है, यहाँ पर एयर फिल्टर होती है। ये यहाँ पर रिमोट कंट्रोल यूनिट है, और रिमोट कंट्रोल यूनिट जो है वो आरसीयू है यहाँ पर। इसके अलावा ये देख रहे हैं आप कितना यहाँ पर अगर बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि वो सिलेंडर्स जिनकी हम बात करते हैं, क्योंकि इसका रिफ्यूलिंग का जो सिस्टम है, रिफ्यूलिंग का सिस्टम जो है वो जिंद में ही बना हुआ है। जिस तरीके से पेट्रोल और सीएनजी भरवाने के लिए आप जाते हैं, वहां इन हाइड्रोजन को जो है पानी से बनाया जाता है, किस तरीके से उसके बाद उनको जो है उनको भरा जाता है सिलेंडर में, और 500 के दाब पे जो है वो भरा जाता है, ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी में भरा जाए। उसके बाद वहीं पर ही रिफ्यूलिंग इन सिलेंडर्स में, जो सिलेंडर्स देख रहे हैं हाइड्रोजन भंडारण सिलेंडर्स, इनमें उसको भरा जाता है। ये टोटल सिलेंडर अगर एक ट्रेन की बात करें तो उसमें 27 सिलेंडर्स होते हैं ये, और उनका दाब जो 220 किलो की उनकी क्षमता होती है, किलोग्राम की उनकी क्षमता होती है। और अगर दाब की बात करें, अगर प्रेशर की बात करें तो 350 बार जो है उनका प्रेशर रहता है, यानी कि इन 27 हाइड्रोजन के सिलेंडर्स में 220 किलो हाइड्रोजन होती है, और उसका 350 बार जो है वो प्रेशर रहता है। अब बात फ्यूल सेल की करते हैं। फ्यूल सेल है, देखिए फ्यूल सेल 115 वॉट का जो है ये फ्यूल सेल है जिसकी हम आप बात कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये भी बहुत अहम जो है अहम, यहीं पर ही हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से जो बाहर की ऑक्सीजन है वो मिक्सिंग होकर के यहीं वो ऊर्जा बनती है जो बाहर, जिससे ये ट्रेन चलती है, और बाद में निकलता है तो सिर्फ भाप, पानी की भाप जो है, वाष्प निकलता है, यानी कि कोई ना कार्बन डाइऑक्साइड और ना ही किसी तरह का पॉल्यूशन उसमें होता है, कोई धुआं होता है जो अब तक डीजल और के तेल से निकलता था। अब ये एक और फ्यूल सेल यहाँ लगा है, 115 की कैपेसिटी इसकी है, 115 की कैपेसिटी इसकी है, यानी कि 2 फ्यूल सेल यहाँ पर लगे हैं। अगर फ्यूल सेल निकासी वायु, ये देखिए लिखा हुआ है फ्यूल सेल एयर एग्जॉस्ट जो है वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं, कूलेंट भी लगा हुआ है, कूलेंट भी बहुत जरूरी है, 2 कूलेंट इनलेट जो है वो लगा हुआ है। फ्यूल सेल एयर वेंट जो है, यानी कि फ्यूल सेल वायु निकास जो है वो भी लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा की दृष्टि से पूरा यहाँ पर लगा हुआ है। अब अगर किसी तरह का रिसाव होता है या किसी तरह की आग जो है वो लगने का डर होता है, उसके लिए भी पूरे सेंसर लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लीक डिटेक्टर है वो भी लगा हुआ है, फ्लेम डिटेक्टर भी यहाँ पर लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा भी, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से भी
आपको किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा सुरक्षित इंतजाम है जो वो किया है। अब एक सवाल उठता है कि हाइड्रोजन के इस सिस्टम में यानी कि फ्यूल सेल में किसी तरह की अगर कमी आ गई या किसी तरह की प्रॉब्लम हुई तो गाड़ी क्या रुक जाएगी, क्या गाड़ी चलेगी नहीं? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बैटरी बैकअप भी है। देखिए ये बैटरी स्टैक जो है वो है, जिसकी एक इधर है एक इधर है, 210 किलोवाट के ये है, 210 किलोवाट के ये है, यानी कि उसका भी बैकअप जो है पूरा वो भी पूरी तरह से है। ऊपर एक बार फिर हम नजर डाल देते हैं, किसी तरह का धुआं आता है किसी तरह की, क्योंकि सारे वायर्स हैं, लीकेज हो सकती है, तो उसके लिए पूरा डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बैटरी ऊष्मीय प्रबंधन प्रणाली भी यहाँ पर है, सीसीटीवी, एक बार फिर ऊपर देखेंगे हीट डिटेक्टर भी लगा हुआ है, क्योंकि ज्यादा हीट अगर बढ़ती है उसकी भी सूचना आपको मिल जाएगी। किसी तरह की लीकेज है उसके लिए भी डिटेक्टर और सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। अब आप ये जो देख रहे हैं, ये पंखा देख रही है, एग्जॉस्ट फैन है। एग्जॉस्ट फैन फिर एक बार के लिए बहुत जरूरी है एग्जॉस्ट फैन, तो उसको लिए भी जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। पीछे एक बारी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह में ये सब यहाँ पर लगा हुआ है। हाइड्रोजन आप देखेंगे, हाइड्रोजन सेफ्टी कंट्रोल कैबिनेट है ये, हाइड्रोजन सेफ्टी कंट्रोल कैबिनेट यहाँ पर बना हुआ है पूरा। और वहां पर अगर किसी तरह की खुदा न खास्ता किसी तरह की ऐसे आग लगने की सूचना है कुछ है, उसके लिए भी बाकायदा वहां पर जो है इंतजाम किए गए हैं। वहां पर पूरा सिलेंडर लगा है, किसी तरह की आती है। रिमोट कंट्रोल यूनिट यहाँ पर एक बनाई गई है। ट्रैक्शन मोटर, एयर फिल्टर एक यहाँ भी लगाया है, एक यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया है। देखिए अब आपको बताते हैं कि जो सामने सिलेंडर्स लगे हैं, इन सिलेंडर्स में कैसे जब ये जिंद के प्लांट पे जाती है तो कैसे उसमें हाइड्रोजन को बनाया जाता है और भरा जाता है। हाइड्रोजन को साइड पर इलेक्ट्रोलिसिस से बनाया जाता है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में बिजली का इस्तेमाल करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटा जाता है, और फिर इस खास स्टोरेज टैंक, जो वहां पर खास स्टोरेज टैंक होते हैं, उसमें सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है। दूसरी, फिर हाइड्रोजन को 500 बार तक कंप्रेस किया जाता है, जिससे कम वॉल्यूम में ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन स्टोर किया जा सकता है। और आखिर में 350 बार के रेगुलेटेड प्रेशर पर 2 अलग अलग हाइड्रोजन डिस्पेंसर से निकाल दिया जाता है, जिससे दोनों हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कारों में एक साथ फ्यूल भरा जाता है और टर्न राउंड टाइम जो है कम हो जाता है। अब ये एक फैसिलिटी में एक बार 3000 किलो हाइड्रोजन स्टोर करती है जो वहां पर प्लांट में है। उसके बाद जो है उसको इन सिलेंडर्स में भरा जाता है, रिफ्यूलिंग जो है वो की जाती है। और जिन प्लांट में भी इसी तरह की सुरक्षा है जो हमने यहाँ पर दिखाई है, लीक डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर, ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम, किसी भी आग को कंट्रोल करने के लिए फायर स्प्रे अलार्म सिस्टम जो है वो वहां के प्लांट में भी है और उसी तरह काम करती है। यानी कि सुरक्षा के लिहाज से भी ये हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें या प्लांट की बात करें जहां रिफ्यूलिंग होती है, दोनों ही काफी सेफ हैं और काफी अलर्ट मोड पे रहते हैं कि किसी तरह की अगर दिक्कत होगी तो तुरंत उसका समाधान निकाला जाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन दिलीप के साथ में कोमल शर्मा।